हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। और इसमें हम लोग डेट कब हुआ था, किसके साथ हुआ था और इसके प्रभावित क्षेत्र जो है वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस वीडियो में। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह जो था वो हुआ था 1760 से 18 ईस्वी में। इससे प्रभावित क्षेत्र जो थे वो थे बिहार और बंगाल। इससे प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल था प्रभावित क्षेत्र, बिहार और बंगाल। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि इसके जो नेता थे, सन्यासी विद्रोह के नेता थे वो थे केना सरकार। केना सरकार जो थे वो नेता थे, केना सरकार नेता थे। केना सरकार और दर्जी नारायण जो थे वो नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फकीर विद्रोह कब हुआ था। फकीर विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो फकीर विद्रोह हुआ था 1776 से 77 ईस्वी में। फकीर विद्रोह हुआ था। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल जो था वो प्रभावित क्षेत्र था फकीर विद्रोह से। और इसमें जो नेता थे, इसका जो नेता थे, फकीर विद्रोह का जो नेता थे वो थे आपका मजनू शाह। मजनू शाह और चिराग अली जो थे वो नेता थे। मजनू शाह और चिराग अली नेता थे फकीर आंदोलन का। कब हुआ था। तो यह हुआ था 1776 से 77 में। और इससे प्रभावित क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र जो था वो प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम में कि पहाड़िया विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1779 में हुआ था पहाड़िया विद्रोह। और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो था बिहार। बिहार इससे प्रभावित क्षेत्र था। बिहार का भागलपुर जो क्षेत्र है, भागलपुर जो क्षेत्र है वो जो था प्रभावित था। और भागलपुर का जो था वो राजमहल की पहाड़ी जो था, राजमहल की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था वो प्रभावित क्षेत्र था। और इसके जो नेता थे, इसका जो नेता थे, इसका नेता थे तिलका मांझी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेता कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका नेता कौन थे। तो तिलका मांझी जो थे इसका नेता थे किसका। तो पहाड़ी विद्रोह का। ये कब हुआ था। तो 1779 ईस्वी में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र था बिहार का भागलपुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआरो विद्रोह कब हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुआरो विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो चुआरो विद्रोह हुआ था आपका 1798 ईस्वी में हुआ था। चुआरो विद्रोह 1798 ईस्वी में। और इससे प्रभावित क्षेत्र था, यह बंगाल जो था प्रभावित क्षेत्र था। बंगाल का एक जगह है बांकुड़ा, बंगाल का एक जगह है बांकुड़ा, वो जो प्रभावित क्षेत्र था चुआरो विद्रोह का। और इसका जो था, इसके जो नेता थे, यानी कि इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपका, वो करणगड्डी के रानी थी, करणगड्डी के रानी। और एक थे शिरोमणि, शिरोमणि व दुर्जन सिंह थे। शिरोमणि और दुर्जन सिंह जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। चुआरो विद्रोह का हुआ था कब। 1798 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। बंगाल जो था प्रभावित क्षेत्र था। बंगाल का बांकुड़ा जगह है वो प्रभावित क्षेत्र था। और इसके नेतृत्वकर्ता थे करणगड्डी के रानी, शिरोमणि और दुर्जन सिंह जो थे इससे इसका नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था वो था झारखंड। झारखंड जो था, झारखंड जो था वो प्रभावित क्षेत्र था चेरो विद्रोह से। और झारखंड का जो पलामू जिला है, पलामू जिला जानते होंगे, पलामू जिला जो है वो प्रभावित क्षेत्र था। और इसका जो नेता थे, चेरो विद्रोह का नेता थे वो थे भूषण सिंह। कौन थे। भूषण सिंह जो थे वो चेरो विद्रोह का नेता थे। प्रभावित क्षेत्र था झारखंड। कब हुआ था। तो ये हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पॉलीगरा का विद्रोह जो था वो कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। पॉलीगरा का विद्रोह कब हुआ था।
तो पॉलीगरा का विद्रोह हुआ था 1799 से लेकर के 1801 तक चला था पॉलीगरा का विद्रोह। और ये कौन सा क्षेत्र प्रभावी था? तो इसका तमिलनाडु क्षेत्र जो था, तमिलनाडु जो क्षेत्र था वो प्रभावी था। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा क्षेत्र प्रभावी था पॉलीगरा विद्रोह से, तो तमिलनाडु क्षेत्र प्रभावी था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे यानी कि नेता जो थे वो थे वीर पी कट्टावामान थे। ठीक है, वीर पी कट्टावामन्ना थे, मान थे, ये नेता थे। तो पॉलीगरा विद्रोह से हुआ था कब? तो 1799 से 1801 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रभावी क्षेत्र था तमिलनाडु। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे आपका नेता थे वीर पी कट्टावामन थे, नेता थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलाटम्पी का विद्रोह कब हुआ था? तो वेलाटम्पी का विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 ईस्वी में हुआ था। वेलाटम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 में ये हुआ था। प्रभावी क्षेत्र जो था इसका कौन था? तो इसका प्रभावी क्षेत्र था ट्रावनकोर जो था, ट्रावनकोर इसका प्रभावी क्षेत्र था। तो वेलाटम्पी विद्रोह का से प्रभावी क्षेत्र था ट्रावनकोर। ट्रावनकोर जो है वो केरल में स्थित है, ट्रावनकोर केरल में स्थित है। और इसका नेता थे वेलुथाम्पी जो थे, इसका नेता थे वेलुथाम्पी। और ये हुआ था 1808 से 1809 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था आपका 1825 से 1831 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह 1825 से 1831 ईस्वी में। और इससे जो प्रभावी क्षेत्र जो था वो था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट जो था ये प्रभावी क्षेत्र था। और पश्चिमी घाट जो है वो महाराष्ट्र, गोवा के ये क्षेत्र है, ये सब जो है वो पश्चिमी घाट का क्षेत्र आता है। तो वही क्षेत्र जो था वो प्रभावित क्षेत्र था भील विद्रोह से। और इसके नेता जो थे वो सेवाराम थे। सेवाराम जो थे वो नेता थे, भील विद्रोह के नेता थे। और ये कब हुआ था? 1825 से 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 1829 ईस्वी में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 में। और इससे भी प्रभावी जो क्षेत्र था वो था आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो था वो प्रभावी क्षेत्र था। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा वाला क्षेत्र है उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिम का क्षेत्र है वो, समुद्र तट से जो किनारे रहता है उसको घाट कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट में ये प्रभावी क्षेत्र था। और इसका जो नेता थे, रामोसी विद्रोह का जो नेता थे वो थे आपका चित्तर सिंह जो थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नेता कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह जो थे वो नेता थे रामोसी विद्रोह का। हुआ था कब? 1822 से 1829 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि पागलपंथी विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 1827 ईस्वी के बीच में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। इससे जो प्रभावी क्षेत्र था वो था आपका असम। असम जो था वो प्रभावी क्षेत्र था पागलपंथी विद्रोह से। और ये हुआ था कब? हुआ था आपका 1825 से 1827 में। और इसके जो नेता थे, पागलपंथी विद्रोह का नेता जो थे वो थे आपका टिप्पू जो थे, टिप्पू वो नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। इससे प्रभावी क्षेत्र जो था वो था असम। असम जो था इससे प्रभावी क्षेत्र था। इससे आप याद करने के लिए रख सकते हैं कि अहोम अ से है, ये भी असम जो भी है अ से है। तो ये आप याद करने के लिए एक ट्रिक रख सकते हैं कि अहोम विद्रोह असम प्रभावी क्षेत्र था उससे। और इसका जो नेता थे, अहोम विद्रोह का नेता जो थे वो थे आपका गोमधर कुंवर जो थे, गोमधर कुंवर वो नेता थे अहोम विद्रोह का। और ये कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहावी आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, बहावी आंदोलन जो था वो कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है 30 क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो देखा जाता है। तो बहावी आंदोलन जो था वो कब हुआ था? तो बहावी आंदोलन हुआ था 1831 में हुआ था। और इससे प्रभावी क्षेत्र जो था वो था आपका बिहार,
बिहार और यूपी जो था, उत्तर प्रदेश, ये प्रभावी क्षेत्र था बहावी आंदोलन का। और इसके जो नेता थे, इसका जो नेता थे, बहावी आंदोलन का नेता जो थे वो थे सैयद अहमद तूती मीर जो थे, सैयद अहमद तूती मीर जो थे ये नेता थे। बहावी आंदोलन का हुआ था 1831 में। प्रभावी क्षेत्र था आपका बिहार और यूपी, और नेता कौन थे? सैयद अहमद तूती मीर जो थे वो नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल आंदोलन जो था वो कब हुआ था? कोल आंदोलन कब हुआ था? तो ये कोल आंदोलन हुआ था 1831 से 32 में हुआ था कोल आंदोलन। और इससे प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो था ये इससे प्रभावित क्षेत्र था कोल आंदोलन का। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। ये हुआ था कब? तो हुआ था 1831 से 32 में। और इसके जो नेता थे कोल आंदोलन का नेता थे गोमधर कुंवर जो थे वो कोल आंदोलन का नेता थे। हुआ था 1831 से 32 में। ये इसके प्रभावी क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार जो था, इससे प्रभावी क्षेत्र था। और ये जो हुआ था कहाँ? तो झारखंड में। जो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। और इसके नेता थे गोमधर कुंवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। और इससे प्रभावी क्षेत्र था, इससे भी प्रभावी क्षेत्र जो था वो था आपका झारखंड जो था। इससे प्रभावी क्षेत्र था झारखंड का जो रांची क्षेत्र था वो प्रभावी क्षेत्र था भूमिज विद्रोह का। और इसके जो नेता थे, भूमिज विद्रोह का जो नेता थे वो नेता थे गंगा नारायण जो थे वो नेता थे। गंगा नारायण हंगामा जो थे वो नेता थे। पूरा नाम है इनका गंगा नारायण हंगामा। ये भूमिज विद्रोह का जो नेता थे, प्रभावी क्षेत्र था झारखंड का रांची क्षेत्र। और ये जो है हुआ था 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो खासी विद्रोह हुआ था 1833 में हुआ था खासी विद्रोह 1833 में। और ये जो था इससे प्रभावी क्षेत्र था असम। इसके से प्रभावी क्षेत्र कौन सा था? तो असम जो था इससे प्रभावी क्षेत्र था असम था। और इसके नेता जो थे खासी विद्रोह का नेता जो थे वो आपका थे तीरथ सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि खासी विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? तो तीरथ सिंह जो थे वो नेता थे। प्रभावी क्षेत्र था असम, नेता थे तीरथ सिंह। और ये कब हुआ था? 1833 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो कंद विद्रोह हुआ था 1837 में हुआ था। कंद विद्रोह 1837 में हुआ था। इससे प्रभावी क्षेत्र था उड़ीसा जो था वो कंद विद्रोह से प्रभावी क्षेत्र था। और इसके जो नेता थे, कंद विद्रोह का जो नेता थे वो थे आपका चक्र बिशोई जो थे। चक्र बिशोई वो कंद विद्रोह का नेता थे। चक्र बिशोई हुआ था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन कब हुआ था? फराइजी आंदोलन जो था वो कब हुआ था? तो फराइजी आंदोलन हुआ था आपका 1838 से 48 ईस्वी में हुआ था फराइजी आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फराइजी आंदोलन कब हुआ था? 1838 से 48 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावी क्षेत्र जो था वो था आपका बंगाल क्षेत्र जो था वो प्रभावित था फराइजी आंदोलन से। और इसके जो नेता थे वो थे शरियतुल्लाह जो थे, इसका नेता थे शरियतुल्लाह टूटू मियाँ। शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ जो थे वो नेता थे किसका? तो फराइजी आंदोलन का। हुआ था कब? 1838 से 48 में। और इससे प्रभावी क्षेत्र कौन था? तो बंगाल था इसका प्रभावी क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था आपका 1854 से 62 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह 1854 से 62 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावी जो क्षेत्र था वो था आपका बंगाल और बिहार जो क्षेत्र जो था वो प्रभावी क्षेत्र था। नील विद्रोह से प्रभावी क्षेत्र था बंगाल और बिहार। इसके नेता थे तिरुत सिंह थे। इसके नेता थे तिरुत सिंह थे। और ये हुआ था कब? 1854 से 62 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। ये लगभग हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से। तो ये हुआ था कब? संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका बंगाल और बिहार का क्षेत्र जो था वो प्रभावित था। बंगाल और बिहार का क्षेत्र संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। और इसके नेता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेता जो है वो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू जो थे वो नेता थे संथाल विद्रोह का, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में। इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो था झारखंड जो था इससे प्रभावित क्षेत्र था मुंडा विद्रोह से। और इसके नेता जो थे वो कौन थे? तो इसके नेता थे बिरसा मुंडा, सब लोग जानते ही होंगे। बिरसा मुंडा जो थे वो नेता थे, बिरसा मुंडा नेता थे। और ये कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइक विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो पाइक विद्रोह हुआ था आपका 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक चला था। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 तक। और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका उड़ीसा जो था वो पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा। और इसके जो नेता थे, पाइक विद्रोह के जो नेता थे वो थे आपका बक्सी जगबंधु जो थे, बक्सी जगबंधु ये नेता थे किसका? तो पाइक विद्रोह का हुआ था कब? 1817 से 1825 में। और इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका उड़ीसा जो था वो प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन कब हुआ था? इससे पहले था कि नील विद्रोह अलग है और नील आंदोलन जो था वो अलग है। नील विद्रोह जो हुआ था वो होता आपको 1854 से 1854 से 62 में हुआ था नील विद्रोह। और नील आंदोलन यहाँ पे है, तो नील आंदोलन हुआ था 1859 से 60 में हुआ था, 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था नील आंदोलन। इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका बंगाल जो था, ये प्रभावित क्षेत्र था नील आंदोलन का। और इसके जो नेता थे, नील आंदोलन का नेता जो थे वो थे आपका दिगंबर जो थे वो नील आंदोलन का नेता थे। हुआ था 1859 से 60 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावना विद्रोह जो था वो कब हुआ था? पावना विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था पावना विद्रोह। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल का ही एक क्षेत्र था जिसका नाम था पावना जो था। यहीं पे जो है यह विद्रोह जो था हुआ था, बंगाल का एक क्षेत्र था पावना, जिसके पावना विद्रोह के नाम से जाना गया था। और ये हुआ था कब? 1873 से 76 ईस्वी में। और इसके जो नेता थे और ईशान चंद्र जो थे, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल जो थे वो नेता थे। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल जो थे वो नेता थे पावना विद्रोह का। हुआ था कब? तो 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन विद्रोह जो था वो कब हुआ था? तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था आपका हुआ था 1874 से 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 में। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका महाराष्ट्र का ही क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है। और दक्कन में एक पठार भी है, दक्कन का पठार, जिसको भारतीय छत के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मोपला विद्रोह जो था वो कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 22 में हुआ था, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट देता है वो देता है 1921 भी देता है, तो ये भी सही है। तो 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था मोपला विद्रोह। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो था, मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था मालाबार जो था वो प्रभावित क्षेत्र था। मालाबार है कहाँ? तो मालाबार जो है वो केरल का तट को मालाबार तट कहा जाता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये।
मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 22 में। अगर एग्जैक्ट डेट देगा तो आपको हो जाएगा 1921। और ये जो हुआ कहाँ था, तो केरल के मालाबार तट में हुआ था। और इसका एक नेता थे, मुस्लिम नेता थे, वो थे आपका अली मुसलियार जो थे, अली मुसलियार जो थे वो नेता थे किसका, तो मोपला विद्रोह का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था। कूका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र जो था वो प्रभावित था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कूका आंदोलन जो इससे प्रभावित क्षेत्र जो था आपका, वो था आपका पंजाब का जो क्षेत्र था, वो प्रभावित क्षेत्र था कूका आंदोलन से। और इसके जो नेता थे, इसका जो नेता थे, कूका आंदोलन का नेता जो थे वो थे आपका भगत जवाहर मल थे। इसका नेता भगत जवाहर मल जो थे वो कूका आंदोलन के नेता थे, भगत जवाहर मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रंपाओं का विद्रोह का नेता जो था वो कौन था। रंपाओं का विद्रोह का नेता जो था वो कौन था, तो नेता था आपका सीताराम राजू जो था वो नेता था रंपाओं विद्रोह का। ये हुआ था कब, तो ये हुआ था 1879 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। रंपाओं का विद्रोह जो हुआ था 1879 से 1922 ईस्वी तक। नेता थे सीताराम राजू जो थे वो नेता थे सीताराम राजू। और इसका जो प्रभावी क्षेत्र था वो था आपका आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो प्रभावित क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र प्रभावित था रंपाओं विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र जो था वो आपका बिहार क्षेत्र था प्रभावित। ताना भगत आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र था बिहार। और इसके जो नेता थे, ताना भगत आंदोलन का नेता जो थे वो थे आपका जतरा भगत जो थे वो नेता थे किसका, तो ताना भगत आंदोलन का नेता थे। हुआ था 1914 में। 1914 में एक और प्रमुख जो है घटना हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी में, जिसमें जो है टोटल 37 देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका बंगाल का क्षेत्र जो था, इससे प्रभावित क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र था। और इसके जो नेता थे, तेभागा आंदोलन का जो नेता थे वो थे आपका कंपाराम जो थे, कंपाराम सिंह और भवन सिंह जो थे वो नेता थे किसका, तो ये नेता थे तेभागा आंदोलन का। हुआ था कब, 1946 में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो प्रभावित क्षेत्र था आपका बंगाल का जो क्षेत्र था वो प्रभावित क्षेत्र था। और इसका नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह जो थे वो नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तो तेलंगाना आंदोलन जो था वो हुआ था 1946 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1946 में हुआ था। और इससे इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका आंध्र प्रदेश जो था इससे प्रभावित क्षेत्र था। तेलंगाना आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ है तेलंगाना, जिसका स्थापना कब हुआ था, नया एक राज्य बना है, यानी कि सबसे नया राज्य जो है वो तेलंगाना ही है। वो कब बना था, तो यह बना था आपका 2 जून 2014 में जो था एक नया राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग बना है। तो इस तरह जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं और पूरा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।